Next speaker, honorable member श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। कभी आप हमारे साथ होते थे, आज इनके साथ है, इसलिए मुझे जया अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। इतने सालों तक तो आप मुझे जया जी बोलते। इस विषय को बहुत हल्के तरीके से लिया जा रहा है। सॉरी, अभी क्या होता है, सब बीच में बोलते हैं ना, तो आई गेट वेरी डिस्टर्ब बिकॉज आई थिंक इन सो मेनी लैंग्वेजेस, देन आई हैव टू ट्रांसलेट एंड स्पीक इन वन लैंग्वेज। ये लगता है कि हम लोग सत्ता पक्ष के हो गए, आप लोग ऑपोजिशन के हो गए। या तो आप बोलिए या मैं बोलूं। आप तो गाना इतना अच्छा गाते, गाना गा दीजिए। आई कांट इग्नोर देम बिकॉज इफ आई इग्नोर देम दे विल पास एनीथिंग दैट दे वांट। दोनों तरफ आंख, नाक, कान सबको कवर करके माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है। इंटरनेशनली वी विल गेट अशेम्ड, वी विल बी शेम्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। नेक्स्ट स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। सर, आप मेरे इतने पुराने साथी हैं, अभी आपको मैं क्या बताऊं। कोई बात नहीं, कभी आप हमारे साथ होते थे, आज इनके साथ है, इसलिए मुझे जया अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। इतने सालों तक तो आप मुझे जया जी बोलते। एनीवे, हाउस रीतो ब्रतो को सुनने के बाद मेरा भी मन करता है कि मैं बंगाली में बात करूं। नहीं बोलूंगी क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, यह बहुत उच्च भाषा है, इसका ट्रांसलेशन इतने आसानी से नहीं हो सकता। नहीं, मैं इतना बढ़िया कविता पढ़, ये समझ में आया नहीं आया? यस ऑनरेबल मिनिस्टर। कुछ नहीं सर, आग्रह के साथ कह रहा हूं कि अब भारत की 15 भाषाओं में यहाँ अनुवाद होता है, इसलिए आप बंगाली में जरूर बोलिए, हम लोग स्वागत भी करेंगे और सुनेंगे भी। सर, विषय बहुत गंभीर है। हाउस की स्थिति को देखकर लगता है इस विषय को बहुत हल्के तरीके से लिया जा रहा है। हाउस जो है उसका मतलब सिर्फ हम नहीं होता है, हम सब होता है। और इस बिल में उसकी कमी है, इसमें उसकी कमी है। इसको स्टैंडिंग कमेटी में दिया जाना चाहिए। दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड very seriously because it's a very important bill according to us people who are present here. सर, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, 2-3 चीज बोलना चाहती हूं। एक तो आई वांट टू नो द एक्चुअल डेफिनेशन एंड द प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ घुसपैठिया और शरणार्थी। पहले हम कहते थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो है वो हमारे शरणार्थी हैं। Are you still standing on those lines or you have changed it? There is a change. I don't want to make a provocative sorry, वो तो है Sir, I'll just give few suggestions if I may. अभी क्या होता है सर, बीच में बोलते हैं ना, तो I get very disturbed. Okay. Because I think in so many languages, then I have to translate and speak in one language. Sir, there are terms such as damage, threat to national security, and inadmissible foreigner. I don't know जिसने लिखा है वो हिंदी में सोच के अंग्रेजी में लिखा या अंग्रेजी में सोच के क्या लिखा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। Because this is not translating into action. These are just mere words. These must be clearly defined to reduce ambiguity and ensure uniform application of the law. We must create a dedicated immigration appeals board or tribunal where individuals can challenge decisions.
which is very difficult keeping the present government in mind. They don't like challenges. Decisions made by immigration officers before resorting to high courts. This would make justice more accessible, if it is possible during your regime. Amend Clause 16, shift the burden of proof from individuals to authorities. This ensures fairness while maintaining accountability in enforcement, which you don't believe in. Add provisions for processing asylum claims in compliance with international conventions, such as the UN Refugee Convention. This would uphold India's humanitarian commitments while distinguishing refugees from illegal immigrants, Ghuspaitiya or Sharnarthi. Amend Clause 26, as everyone else has said, to restrict warrantless arrests to officers of higher ranks. Example, inspectors ensuring proper checks against misuse of power. Yes. Last line? Boli? Last line to bole de? Okay. Streamline reporting requirements for universities, hospitals and hotels through a centralized digital system rather than imposing manual bureaucratic process. Introduce a graded penalty system based on the severity of the violations rather than blanket punishments that deter legitimate carriers and travelers. Sir, ये बिल जो है हमारी पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से और I hope a lot of the people sitting here ये लगता है कि हम लोग सत्ता पक्ष के हो गए, आप लोग ऑपोजिशन के हो गए. Because this is really ridiculous, and it has been solely. या तो आप बोलिए या मैं बोलूं. आप तो गाना इतना अच्छा गाते, गाना गा दीजिए. I can't ignore them, because if I ignore them, they will pass anything that they want. ये they have, वो क्या कहते हैं कि दोनों तरफ आंख, नाक, कान सबको कवर करके माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है. सर, आई रिक्वेस्ट, प्लीज सेंड दिस बिल to a special committee, let them review it seriously. It is going to have very, very serious repercussions. And internationally, we will get ashamed. We will be shamed by the international community. Thank you. Yes.